अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिंड सुल्तानी में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम एक वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसके मेहमान ख़ुसूसी हाफिज़ तनवीर अहमद, नायब अमीर जमात इस्लामी शुमाली पंजाब थे। तकरीब से डॉक्टर ताहिब अयूब, सरदार अमजद अली ख़ान, अमीर जमात इस्लामी ज़िला अटक और हाफिज़ तनवीर अहमद ने ख़िताब किया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। इस हवाले से वाइस ऑफ जंदाल की मुफस्सिल रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। आखिरी वक्त है क्या रौनक दुनिया देखूं। आखिरी वक्त है क्या रौनक दुनिया देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। 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 देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है।
वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मैंने ये एक आयत करीमा सूरह इब्राहीम से तिलावत करने की शहादत हासिल की है। इसका मुख्तसर सा पस मंज़र हमारे हालात के हवाले से कि आपको मालूम है कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और जो आपकी कौम थी यानी बनी इस्राइल उसको गुलाम बना दिया था। और वो फ़िरौन को जब नजूमियों ने ये बताया कि बनी इस्राइल में से एक बच्चा पैदा होगा कि जो तुम्हारे खात्मे का सबब बनेगा, तो उसने बनी इस्राइल के हर पैदा होने वाले बेटे को कत्ल करने का हुक्म दिया और उनकी औरतों को गुलाम बनाने का हुक्म दिया। बड़ा अरसा ये सिलसिला चलता रहा। बहरहाल वो सारी स्टोरी आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह उस कत्लेआम से बचे और फ़िरौन के घर में परवान चढ़े और फिर उन्होंने बनी इस्राइल की क़यादत की और उनको फ़िरौन के शिकंजे से निकाला। तो इस वाक़े का तरफ इशारा करके अल्लाह ने ये आयत इरशाद फरमाई कि इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे, मेरी फरमाबरदारी करोगे तो मैं तुम्हें अपनी नेमतें और ज़्यादा दूंगा। वलइन कफ़रतुम, लेकिन अगर तुमने नाशुक्री की, तुमने बेवफाई की, तुमने अपना वादा पूरा न किया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरी पकड़ जो है वो बड़ी सख्त होती है। तो बिरादरान अजीज़ और मेरे बुजुर्गों, आज से 74-75 साल पहले यहाँ पर सगीर के मुसलमानों की भी तकरीबन यही हालत थी। जब पाकिस्तान नहीं बना था, हम हिंदुओं के शिकंजे में जकड़े हुए थे। उसका अंदाजा आप इस वाक़े से लगा लें जो अभी अभी हुआ है चंद दिन पहले इंडिया में, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में उनकी हुकूमती पार्टी बीजेपी के 2 मरकजी लीडरान ने अपनी गंदी जुबान दराज की, लेकिन उनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं कटा। सारी दुनिया के मुसलमानों ने एहतजाज किया, लेकिन मोदी मलून के कान पर जूं तक नहीं रखी। इस तरह से हालात में गए गुजरे हालात में भी इस पाकिस्तान जो अल्लाह की एक बड़ी नेमत है, इसमें कोई माई का नाल जुर्रत करके जिंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान जो हमें मिला, ये अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। ये हमारा घर है, लेकिन इस वक्त आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जिन मुश्किलात का शिकार है और हर पाकिस्तान का हर आम फर्द, आम शहरी, मैं अशराफिया की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जिनके घोड़े इस वक्त भी मुरब्बे खा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो मेरा और आपका खून चूस कर अय्याशियां कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। मैं और आप, वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है और इस बात पर भी परेशान है कि हर आने वाला कल पहले से ज्यादा खराब ही आ रहा है। हमें यह खतरा लगा हुआ है कि कहीं पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट ना कर जाए, यानी कंगाल ना हो जाए। जब कोई कंगाल हो जाता है तो उसको उसके साथ कोई लेन देन का मामला नहीं करता। तो ये हालात क्यों पैदा हुए हैं, हमें ये सोचना है। थोड़ी देर के लिए अगर हम न्यूट्रल होकर अपने ज़हन को
ना तो जमात इस्लामी का रखें, ना PTI का रखें, ना नून लीग का रखें, किसी का भी ना रखें, न्यूट्रल होकर सोचें कि इन 74-75 सालों में पाकिस्तान इस हालत तक कैसे पहुंचा है। इसमें सोचें जरा, ये क्या हुआ है, ये इतने बुरे हालात हो गए। ऐसा इसलिए है कि हमने अपना मुल्क का इक़्तिदार जिन हाथों में दिया है, वो वही लोग थे कि जिनको अंग्रेजों ने पाला था और अभी भी उनकी औलाद है। वो इन सारी बड़ी पार्टियों में मौजूद है। वो नून लीग के अंदर भी वही लोग मौजूद हैं, PTI के अंदर भी वही लोग मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी वही लोग मौजूद हैं, जितनी ये तीन बड़ी पार्टियां हैं। आप इनके इस चक्कर में ना पड़े कि फलां पार्टी मूड है, ये PTI, ये फलां। ये तो हमारे ज़हनों को माऊफ कर दिया जाता है इस मीडिया के जरिए से। अपनी जिदबाजी में बाज़ औक़ात खुद हम अपने ज़हन को माऊफ कर देते हैं। हम खुले ज़हन से नहीं सोचते कि यार यही बंदा तो कल नून लीग का कैंडिडेट था, आज PTI की टिकट पे लड़ रहा है। ये पिछले इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, आज वही बंदा PTI के टिकट पे लड़ रहा है। तो ये पाक कैसे हो गया है? वही बंदे हैं जो कल इस पार्टी में थे, आज दूसरी में है, कल तीसरी में हो गए। और वही एक चक्कर है कि जिसमें ये पाकिस्तान बेचारा उस भंवर में फंसा हुआ, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक डूबने के करीब है। लिहाजा करने का काम ये है कि लोगों को खुद भी ये बात समझी जाए। कुछ हमारे नौजवान, खुद हमारे नौजवान जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, इसके अंदर जो एक जादू भरा हुआ है, इसके अंदर सोशल मीडिया का, जिसमें 99% झूठ है और 1% सच। झूठ 1% सच ढूंढना पड़ता है। अब कल की मिसाल दूं, कल इंडिया और पाकिस्तान के चैनलों पर ये चीज बड़ी वायरल हुई कि जनाब परवेज मुशर्रफ वफात पा गया। उसके घर वाले चीखते रहे कि भाई वो तो अभी जिंदा है, वो नहीं मरा। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कहते रहो, हम कहेंगे मर गया। और फिर आप उसको अपनी पोस्टों को डिलीट कर रहे हैं शर्मिंदगी की वजह से। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं कि ये एक दज्जाली आला है, इसके अंदर से सच ढूंढना वो महाल है, नामुमकिन है। और इसी ने हमारे नौजवान नस्ल के ज़हन को ऐसा माऊफ कर दिया है कि वो भी इन्हीं वडेरों के नारे और इनके गुण गाते हैं। और ये बिला सोचे समझे वो अपनी तरफ से शायद मुखलिस हो, वो शायद नया पाकिस्तान बनाना चाहते हो, लेकिन पुराने हाथों में नया पाकिस्तान कैसे बन सकता है? उन्हीं आलूदा हाथों से एक नई तहजीब कैसे जन्म ले सकती है? महाल है। जिसको बिल्डिंग बनाने का नया तरीका आता ही ना हो तो वो झोंपड़ी बनाएगा ना, वो नई बिल्डिंग नहीं बना सकता, उसे आता ही नहीं है। कहते हैं जी बड़ा ईमानदार आदमी है, नया पाकिस्तान बनाएगा। मैं कहता हूँ हम दिलों का हाल अल्लाह जानता है, चले मैं मान लेता हूँ ईमानदार आदमी है। मुझे अगर ड्राइवर रखना हो तो मैं उसके दो चीजें देखूंगा कि यार ईमानदार भी हो और गाड़ी चलाना भी जानता हूँ। अब एक बंदा आएगा जी मैं बहुत ईमानदार हूँ लेकिन गाड़ी नहीं चला सकता, मैं उसे ड्राइवर रखूंगा या आप रखेंगे? नहीं रखेंगे कि यार गाड़ी नहीं चला सकता, ईमानदारी को मैं क्या करूँ? अगर है तो उसमें भी सवालिया निशान है। ये जो मैंने सारी तमहीद बांधी कि ये पाकिस्तान एक नेमत है, ये कोई खिलौना नहीं है कि टूट गया तो नया ले आएंगे। हमारा घर है
और जितने भी लोग इस वक्त हुकूमत या अपोजिशन में हैं, उनमें से अक्सरियत पाकिस्तान सिर्फ सियासत करने आती है। उनका असल घर या दुबई में होता है, या लंदन में होता है, या अमेरिका में होता है। आप देख लें, जब हुकूमत में नहीं होते तो लंदन में नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, कोई शरीफ साहब जो है वो बिस्तर मार्ग पे पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में। यानी जो इक़्तिदार से निकलता है उसका ठिकाना उधर होता है। मैंने और आपने यही रहना है। इस मुल्क के आम आदमी को ये बात समझनी होगी कि यार पाकिस्तान खुशहाल है तो मैं खुशहाल। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान बदहाल है कि जैसा कि आज है, तो इसलिए इस हकीकत को हमें समझना होगा और अपनी खुदी को बेदार करना होगा कि यार हम खुद मेहनत मजदूरी करके अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं, हम इनको सलाम क्यों करें? हम इनके नारे क्यों लगाएं? हम इनके झंडे क्यों उठाएं? हम तो वो झंडा उठाएंगे कि जो आम आदमी का झंडा होगा। हम वो झंडा उठाएंगे जो हमारी दुनिया भी संवार दे और हमारी आखिरत भी संवार दे। वो झंडा सिर्फ एक है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है, वो है जमात इस्लामी का झंडा। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जमात इस्लामी को पसंद करता हूँ। खुदा की कसम, जिस दिन मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये हक पर नहीं है, मैं एक दिन भी जमात इस्लामी के साथ नहीं हूँ। मुझे अपनी आखिरत अजीज है, तो जरूरी है कि हम इस क़यादत को पहचाने और माशरे में अपने गिरदो पेश पे लोगों को अपने साथ मिलाएं और इस तहरीक के दस्तबाजू बने। मैं जब भी पिंड सुल्तानी आता हूँ, आज भी मेरे साथ मेरे एक साथी आए हुए हैं, मैं उनसे भी ये बात कर रहा था कि अल्लाह ने आपको बहुत नेमतों से नवाजा है और अल्लाह की तरफ से जो सबसे बड़ी नेमत है वो दीन की समझ है, दीन के साथ मोहब्बत है और दीन के लिए आप सारे जद्दोजहद के अंदर मसरूफ हैं। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। जमात इस्लामी एक दीनी और नजरियाती तहरीक है और हम सब उसके कारकुन हैं और इस तहरीक ने अपने आगाज से एक दस्तूर बनाया है, बल्कि जमात बाद में बनी, दस्तूर पहले बना और वो बनाने वाले फिर उसको आगे चलाने वाले फिर उसी के मुताबिक अपना सारा निज़ाम उस्तवार करने वाले। यकीन जाने हमें बात इस बात की कदर महसूस नहीं होती, लेकिन अगर आज हम हालात को देखें और जिस दर्द को और जिस दुख और तकलीफ को डॉक्टर ताहिर अयूब साहब बयान कर रहे थे, वो हम सब का दुख और दर्द और तकलीफ है। और इस वक्त ये मुल्क जिन हालात के अंदर से गुजर रहा है और जिस तरह हुक्मरान तबके ने इस मुल्क को जिस नौबत तक पहुंचा दिया है और जिन हालात तक हम पहुंच चुके हैं, वो माशाल्लाह आप सारे बाशऊर लोग हैं, आप समझ रहे हैं कि आज हम किन हालात के अंदर यहाँ पर मौजूद है।
बस मेरी गुजारिश ये है कि हम सबको जमात इस्लामी के कारकुन की हैसियत से सबसे पहले अपना जायजा लेने की जरूरत है, इसलिए कि जमात इस्लामी सिर्फ लोगों को इस बुनियाद पर इकट्ठा नहीं करती कि वो वक्ती तौर पर इकट्ठे हों, किसी के सरमाए की बुनियाद पर इकट्ठे हो जाएं, किसी के असर और रसूल की बुनियाद पर इकट्ठे हो जाएं, वो नारे लगाएं, वो जलसे करें, वो जुलूस करें और कुछ लोग बरसर इक़्तिदार आ जाएं और कुछ अपोजिशन में चले जाएं और फिर उसके बाद छुट्टी हो जाए। नहीं, जमात इस्लामी अपने कारकुन की तरबियत करती है, उसे उसका नस्ल और मकसद समझाती है और उसके मुताबिक अपनी जद्दोजहद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की दावत देती है। इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सबसे पहले अपना जायजा लें कि मैं इस दावत के लिए, तहरीक के लिए कितनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, कितना वक्त निकाल रहा हूँ, कितना लोगों तक अपना पैगाम पहुँचा रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मुझे कल हमारे जमात के रुकन है, उनका एक अजीज रिश्तेदार है, वो हमारा भी दोस्त है, तो उसे वैसे गपशप के अंदर हमारे वो जो रुकने जमात है वो कहते हैं कि ये हमारा भाई है, ये इसका ताल्लुक जो है वो PTI के साथ है। यकीन जाने उसने मुझे कोई 10 मिनट शायद हमारी मुलाकात हुई होगी, उसने इतनी खूबियां गिनवाई अपनी जमात की और तहरीक की, और मैं समझता हूँ, मैं उस वक्त भी सोच रहा था कि वो सारा का सारा झूठ था। जितनी उसने खूबियां बयान की वो सारी की सारी गलत थी, लेकिन इतने एतमाद के साथ और इतनी उसकी ऊपर गिरफ्त थी कि मैं हैरान हो गया कि ये आदमी, जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि वो शायद उसी चीज को सच समझ रहा है, उसकी शायद गलती नहीं है, लेकिन मैं जो बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास सच मौजूद है, हमारे पास हमारी तारीख है, हमारा एक किरदार है जिसको जमात का मुखालिफ भी रद्द नहीं कर सकता, उसको तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन कितनी बदनसीबी और बदकिस्मती होगी कि अगर मैं और आप दावत लोगों तक न पहुंचा सका। और इन हालात के अंदर जब मुल्क जो है वो इस हालत को पहुंच गया है, तो इस बात की शदीद जरूरत है कि हम जो है वो लोगों को ये बताएं कि हम इस मुल्क के हालात को दुरुस्त कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोगों को जहाँ जहाँ मौका मिला है उन्होंने अपने किरदार से, अपनी सलाहियत से, अपनी सालियत से ये बात साबित की है कि जमात इस्लामी जो है वो इस मुल्क के हालात को दुरुस्त कर सकती है। इसलिए किसी IMF के पास हमारे मसाइल का हल नहीं है, किसी वर्ल्ड बैंक और किसी अमेरिका और किसी के पास हमारे मसाइल का हल नहीं है, बल्कि वो हमारे मसाइल को मजीद बिगाड़ सकते हैं, हमें मजीद मुश्किलात का शिकार कर सकते हैं। इन मुश्किलात से निकलने का यही रास्ता है कि हम अल्लाह के दीन के ऊपर खुद भी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ खड़े हो और लोगों को इसके ऊपर जमा करें। यकीन जानिए बहुत एक अहम वक्त है और फैसलाकुन वक्त है जिसके अंदर अगर हमारा कारकुन जो है वो ये दावत देकर अपने लोगों के घरों तक पहुंचे और उनको दावत दे और उनको हालात से आगाह करे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम आने वाले हालात के अंदर और आने वाले इलेक्शन के अंदर जो तराजू की मुहिम है, जो इस मुल्क के अंदर अल्लाह के कलिमे की सरबलंदी की जो जद्दोजहद है, उसके अंदर हम सब जो है वो कामयाब हो सकते हैं।
क़ाल अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। पिंड सुल्तानी की बात मोहतरम अमजद भाई कर रहे थे तो मुझे एक बात याद आ गई। मैंने किसी गुज़िश्ता प्रोग्राम की एक पोस्ट लगाई फेसबुक पे पिंड सुल्तानी के प्रोग्राम की, तो हमारे एक दोस्त हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने नीचे कमेंट्स में लिखा, हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो ज़िला अटक के भी नहीं है, वो किसी और ज़िले के हैं, सरगोदा ज़िला से उनका ताल्लुक। उन्होंने नीचे कमेंट्स में बस सिर्फ इतना लिखा, पिंड सुल्तानी आलमी इस्लामी तहरीकों का मरकज। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिंड सुल्तानी का बड़ा नाम है माशाअल्लाह, और दीन से इस्लाम से आपकी मोहब्बत ज़ुबान ज़ुबान है। इस लिहाज से आप काबिल मुबारकबाद भी हैं। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, वतन अजीज पाकिस्तान की दर्दनाक और कर्बनाक कहानी कुछ आपने सुनी और आप सुनते ही चले आते हैं। डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, तो मैं तारीख़ पाकिस्तान के उस हिस्से में चला गया कि जब पाकिस्तान एक मासूम सा बच्चा था, मर्ज़ वजूद में आ रहा, और तारीख़ पाकिस्तान कि ये दर्दनाक वाक़या जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में, वो ये कि जब काफ़िले हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे, ट्रेनों की सूरत में, काफ़िलों की सूरत में, लुटे पिटे काफ़िले, तो एक ट्रेन के जो मुहाजिरीन से भरी हुई थी, मर्दों ख़वातीन बूढ़े बच्चे और जवान अपना सब कुछ छोड़ के आ रहे थे। लिखने वाले लिखते हैं कि कमोबेश हर फर्द जख्मों से चूर चूर था, और ट्रेन की वो बोगी उसके अंदर एक ताफुन फैल गया था, जख्मों से खून इतना रिश्ता रहा। वो कहते हैं कि ट्रेन जब एक स्टेशन पे रुकी तो मैंने खिड़की से देखा, बाहर स्टेशन की दीवार पे लिखा हुआ था जय हिंद, जय हिंद लिखा हुआ। गाड़ी आगे बढ़ी, उस दीवार के करीब जाके रुकी तो मैंने देखा कि वो जो जय हिंद लिखा हुआ था वो मुसलमानों के बच्चों की खोपड़ियां निकाल कर लिखा गया। ये बुजुर्ग कुछ मुझे नजर आ रहे हैं, शायद ये वाक़यात उनके ज़हनों में ताज़ा। इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? क्यों घर बार छोड़ दिए गए? क्यों अजीज अकरबा रिश्तेदार आपस में तकसीम हो गए? क्यों जख्मों को, शहादतों को, मौत को अपने गले से, अपने सीने से लगाया गया? आखिर पाकिस्तान में क्या था ऐसा कि जिसके लिए बच्चों की खोपड़ियां भी निकलवाना बर्दाश्त कर ली गई? क्या हिंदुस्तान में अजाने देने की इजाजत नहीं थी, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, वहां मस्जिदें नहीं थी? वहां सब कुछ था और है। मसाजिद भी थी, उस वक्त भी थी, नमाजों अजानों की इजाजत थी, हज और रोजे और उम्रे करने की इजाजत भी थी। ये कुर्बानी और ये हिजरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करके, जैसे आपने मक्का छोड़ा था और मदीना आए थे, मेरे और आपके आबा व अजदाद ने उस सुन्नत को जिंदा किया।
और हुजूर ने क्यों मक्का छोड़ा और क्यों मदीना आए? क्या हुजूर को मक्का में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी? रोजे रखने और दीगर इबादत की इजाजत नहीं थी? सब कुछ था, लेकिन आपने हिजरत इसलिए कि आप इस दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होने से पहले, अपने रब से मिलने से पहले इस दुनिया को ता क़यामत एक ऐसा निजाम देना चाहते थे, एक ऐसा ज़ाब्ता हयात, निजाम हुकूमत, निजाम रियासत देना चाहते थे जो कुरान और सुन्नत पर मबनी और अदल व इंसाफ पर मबनी निजाम। और आपने इसके लिए सारी कुर्बानियां दी। आपने लोगों की गालियां सुनी, आपने कांटों पे चलना बर्दाश्त किया, आपने पत्थर खाए, यहां तक कि आपने हिजरत की, आपने जंगें लड़ी, अपने सहाबा को शहीद करवा दिया। इसकी एक झलक मैं तुम्हें दिखा कर जा रहा। इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बिल्कुल वैसा ही कोशिश की, अपने नबी की सुन्नत को जिंदा किया और बिल आखिर पाकिस्तान बन। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, पूरी दुनिया की गैर मुस्लिम और बिलखुसूस हिंदुस्तान के जनाब 4 दिन भी नहीं चलने वाला ये पाकिस्तान, देखिएगा खत्म हो जाएगा, इनके पास है क्या? भूखे नंगे अफलास के डेरे हैं चारों तरफ, जाने दो इनको पाकिस्तान, ये अपनी मौत वो मरेंगे, लोग कहा करते थे। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, चूंकि इखलास के साथ उन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, उन्होंने फिर पाकिस्तान को तरक्की की रास्ते पर, तरक्की की राह पर गामजन करके दिखाया। और मैं आपको मिसाल दूं, पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान ने तरक्की कैसे की, पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ा और दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक नाम बना, अपनी तिजोरियां भरने से नहीं, अपनी बीवी बच्चे भतीजे भतीजियां और अपनी सारी बिरादरी को नवाजने से नहीं, बल्कि अपना सब कुछ इस मुल्क के ऊपर लगा देने से इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ है। जनाबे मोहम्मद अली जना पहले गवर्नर बने, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। काबीना का इजलास हुआ, सेक्रेटरी साहब आए कि जनाबे कायद काबीना का इजलास है, क्या पेश किया जाए? चाय पेश की जाए, साथ में बिस्कुट दिए जाएं, समोसे दिए जाएं, या खाना पेश किया जाए? कायद ने यूं सर ऊपर उठाया और चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाया कि तुम क्या बात कर रहे हैं? वज़रा आ रहे हैं, काबीना का इजलास हो रहा और तुम पूछ रहे हो कि उनको चाय पेश की जाए? गरीब मुल्क और गरीब अवाम के खून पसीने और इनके पैसों से मैं वज़रा को चाय पिलाऊं? सबको कह दो, जिसने चाय पीनी है वो घर से पी के आए या वापस जाके पिए। काबीना के इजलास में सादा पानी पेश किया जाएगा और फिर जब तक बरसरे इक़्तिदार रहे, तारीख गवाह है कि उस काबीना के इजलास में सादा पानी के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। यूं पाकिस्तान ने अपनी तरक्की के सफर का आगाज किया। गवर्नर हाउस के लिए सामान खरीदा गया, 38.5 रुपए का बिल बना, कायदे आज़म को पेश किया गया। कायद ने एक नजर बिल के ऊपर गौर से देखा, क्या देखते हैं कि फातिमा जिना का कुछ जाती सामान भी मौजूद था। कहा ये क्या है? अर्ज किया कि ये आपकी बहन का सामान है, वो भी साथ लाए। कहा ये उनका जाती सामान है, इसके पैसे मेरे जाती अकाउंट से काटे जाएं, गवर्नर हाउस के अकाउंट से इस सामान का कोई ताल्लुक नहीं।
यूं पाकिस्तान आगे बढ़ता रहा और पाकिस्तान ने तरक्की की मंजिलें तय। मेरे दोस्तों, खुददारी गैरत इस कौम को ऐसे सिखाई। आज तो बात होती है तो IMF की होती है, वर्ल्ड बैंक की होती है और सहारा और तसल्लियां दी जाती हैं कौम को कि घबराओ नहीं, IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं, मजीद कर्जा आ रहा है। लेकिन एक वो वक्त था, कायदे आज़म के सामने बरतानिया का सफीर पेश हुआ, वो बरतानिया जिसकी गुलामी अभी तक हम कर रहे हैं और आजादी हासिल की। कहा कि जनाबे कायद किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया के बादशाह का भाई पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है, हमारी ख्वाहिश है कि आप उसके इस्तकबाल के लिए जाएं। कायद आज़म हंस पड़े, कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम को ये मैसेज भेज दो कि जिस दिन मेरा भाई बरतानिया जाएगा उसका इस्तकबाल करने के लिए बरतानिया के बादशाह को आना पड़ेगा। बात तो बराबरी की बुनियाद पर होगी ना। ठीक है हम गरीब हैं लेकिन हम खुददार हैं, हम एक गैरतमंद कौम है। तुमने क्या समझ रखा है हम कोई भेड़ और बकरियां? ये आपकी तारीख है जनाब, ये आपका पाकिस्तान था जनाब वाला। लेकिन फिर कायदे आज़म ने अपनी एक तकरीर में ये बात कही थी, लोगों पाकिस्तान बन गया है, हमने अपने पेटों पे पत्थर बांधकर कुर्बानियों की लाजवाल रकम कायम करके इसको तरक्की के रास्ते पे गामजन तो कर दिया है। लेकिन मुझे खतरा है मेरी जेब के उन खोटे सिक्कों से कि जब हम नहीं रहेंगे वो इस मुल्क को बेच डालेंगे, वो दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटे। वो काले अंग्रेज मुझे उनसे डरे और कायदे आज़म का खदशा दुरुस्त। उनकी आंखें बंद हुई और फिर वो खोटे सिक्के बरसरे इक़्तिदार आए, वो काली चमड़ी वाले अंग्रेज और अंग्रेजों के गुलाम वो हमारे ऊपर मुसल्लत, और फिर उन्होंने इस मुल्क को तोड़ डाला। 25 साल का पाकिस्तान 2 लाख कर दिया। अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए उधर तुम और इधर हम, मशरिकी पाकिस्तान जो पाकिस्तान का एक तवाना बाजू था उसको काट दिया, तो लग कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश में और कायदे आज़म का पाकिस्तान टूट लख। मेरे भाइयों, बचा पाकिस्तान उसको भी नहीं बख्शा, और जो भी आता गया मैं किस का नाम, कभी रोटी कपड़ा और मकान के दावे झूठे, और कभी इस मुल्क के अंदर जिसने भी इक़्तिदार संभाला इस मुल्क के अवाम को, आपको और मुझे झूठे नारों और खोखले दावों के अलावा कुछ भी नहीं। और नौबत जहां तक आन पहुंची कि आज हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत होते हैं दावा तो करते हैं सादगी का कि जनाब हम मदीने की इस्लामी रियासत कायम करेंगे, हम साइकिल पे चले जाएंगे, साइकिल इस्तेमाल करेंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, और इतने करोड़ नौकरियां देंगे और इतने लाख घर बनाएंगे, और IMF के पास कभी भी नहीं जाएंगे, और बिजली भी सस्ती हो जाएगी, महंगाई भी खत्म हो जाएगी। ये सारे अमेरिका दावे और नारे। लेकिन हुआ क्या? अभी चंद साल पहले की कहानी है ना। मैं तो लंबी छलांग लगाई है मैंने डायरेक्ट ये नए पाकिस्तान के ऊपर मैं आ गया हूँ। ये तो बातें याद होंगी ना। फिर क्या हुआ? क्या इनमें से कोई नारा सच साबित हुआ?
जनाब वजीर आजम, आप तो साइकिल पे आने की बात किया करते थे। आपका घर बनी गाला जो वजीर आजम हाउस से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर है, 3 किलोमीटर। आपने तो पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन भी आप हेलीकॉप्टर के बगैर अपने घर से वजीर आजम हाउस भी नहीं आए। और 98 करोड़ रुपए का टीका हेलीकॉप्टर के ईंधन की सूरत में आपने इस कौम को लगाया। पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर तो चंद लोग काबिज हैं, वो वसाइल उनके लिए नाकाफी हैं। जिस तरीके से वो बेदरेग और जालिमाना तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे। 55 वज़रा की काबीना है। हर वजीर के ऊपर लाखों रुपया महीने का खर्च होता है। उसके नौकर चाकर, उसकी गाड़ियां, उसके लिए मुफ्त पेट्रोल, उसके लिए घर, उसके लिए लातादाद अलाउंसेस, उसकी तनख्वाहें। तो वो आपको क्या देंगे? वो तो वहां के लिए भी पूरा नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, अब जरूरत इस बात की है कि हमें इस बात को समझना होगा, हमें बेदार होना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, हम घूमते रहते हैं। कल मैं फखर मियांवाली गया हुआ। मियांवाली तो हमारे वज़ीर आज़म साहब का जिला है। यकीन कीजिए, और उसको छोड़े अपने इस हल्के के अंदर भी जहां जाते एक खिला है, हकीकी खिला है। ये जो टोला है सब हमारे ऊपर मुसल्लत है ना। चले वो तो नया पाकिस्तान था, इनको तो 40 सालों से आप आजमा रहे। इनको आप नहीं जानते। ये कौन है? ये वही हैं जो सुबह उठते थे, नाश्ते के लिए लाहौर जाया करते थे, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि नहीं हमने भज्जे के पाए खाने हैं, हेलीकॉप्टर तैयार करो। हेलीकॉप्टर न हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, और जाके लाहौर नाश्ता होता था, फिर वापस आ जाता। इनको बड़ी कदर है पाकिस्तान की, और आज कहते हैं मैं कपड़े बेच दूंगा और मैं ये कर दूंगा और मैं वो करूंगा। तुम्हें जानती है ये कौम, तुम्हारे ये ड्रामे इस कौम से छुपे हुए नहीं, बल्कि इनकी तो बड़ी एक मशहूर बात मैं आपके सामने एक लतीफे की सूरत में रख लेता। ये जब भी बरसरे इक़्तिदार आते हैं, इनको घूमने का बड़ा शौक। सीधा चाइना से इंग्लैंड से सऊदी अरब, सऊदी अरब से तुर्की से कहीं और मलेशिया। वो एक बंदर बन गया बादशाह, जंगल का बंदर। तो लूमड़ी आई और कहा कि बादशाह सलामत, आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं, मेरे बच्चे अगवा हो गए हैं, मुझे बच्चे वापस ला दे। अच्छा, बंदर का काम क्या होगा? एक दरख्त से दूसरे दरख्त में छलांग, दूसरे से तीसरे छलांग लगाई और कहा कि अच्छा बच्चे अगवा हो गए, और वो भी हमारे दौर में। कल तो माना तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिल जाए। अगले दिन लूमड़ी फिर आ गई। बादशाह सलामत बच्चे, बादशाह सलामत ने छलांग लगाई तीसरे दरख्त पे, कहा अच्छा अभी तक नहीं मिले, कल को माना तुम्हारे बच्चे जरूर मिल। तीसरे दिन जब लूमड़ी आई ना, तो बादशाह सलामत ने छलांग लगाई, लंबी छलांग, कहा कि भी लूमड़ी बच्चों को छोड़ो, तुम हमारी आनियां जानियां देखो, आनियां जानियां देखो हम कैसे दरख्तों पे छलांग। तो ये आनियां जानियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुल्क को आग लगी हुई, महंगाई और जुल्म ने इस कौम को पीस कर रख दिया। और हमारे बादशाह सलामत कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, और कभी चौथे। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इस खिलाफ को पुर करना है। सिराजुल हक साहब की बात हुई, लोग जानते हैं कि जमात इस्लामी का क्या किरदार है। जमात इस्लामी सिर्फ बातें नहीं करती,
जमात इस्लामी का अमीर 4 दफा एक बड़े सूबे का वजीर रहकर, खजाने का वजीर रहकर अपने ऊपर एक पैसा नहीं लगाया अपनी जात के ऊपर। 1 रुपया मिला है तो वो भी कौम पर, 1 करोड़ मिला है तो वो भी कौम अवाम पर, 1 अरब मिला है तो वो भी अवाम पर। अपने लिए तो साइकिल भी नहीं खरीदी और ये बाल तो आप जाके देख सकते हैं। सिराजुल हक का अपना कोई मकान नहीं बनाया पेशावर के अंदर, इस्लाम चौधरी में एक मकान है। ये सारे वाक़यात आपको मालूम है। मेरे दोस्तों, मैं बात अपनी खत्म करता हूँ। हम जमात इस्लामी दुरूस करते हैं, प्रोग्रामात, तरबियत गाहें और जनाब अल खिदमत फाउंडेशन का आपने सुना, जो जमात इस्लामी बेइख्तियार होकर 9 अरब रुपया आप पर लगा सकती है। जरा सोचिए कि अगर इख्तियार और खजानों का इख्तियार उसके पास आ गया, मैं पूरे दावे से कहता हूँ इस मुल्क के अंदर दुनिया से लोग आकर बसना शुरू करेंगे। इस मुल्क को अल्लाह ने इतने खजाने दिए, सिर्फ अमानत और दयानत, नेक और सालेह क़यादत की जरूरत। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी इस सारी कुव्वत को मुज्तमे करें, अपने दावती प्रोग्रामात, अपने तरबियती प्रोग्रामात, अपने तंजीमी और अल खिदमत की खिदमत, उनको वोट की ताकत के अंदर तब्दील करें। यहाँ हमारे कारकुनान बैठे हुए, मैं उनसे अर्ज कर रहा हूँ, निकलिए गलियों और मोहल्लों के अंदर, अपनी खवातीन, अपने बच्चों को लगाइए इस काम के ऊपर कि अब अपने उस सारे दावती काम और तरबियती और खिदमत के काम को वोट की ताकत के अंदर तब्दील करने का वक्त आ गया। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, क्या मर्द और क्या खवातीन, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, इंशाअल्लाह अगर लग जाएंगे इस काम के ऊपर, मुझे मेरे अल्लाह से ये तवक्को है और उम्मीद है कि नताइज जरूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। आप ऐसा टेंट डालेंगे, आप ऐसा तारीखी ज़र्ब लगाएंगे इंशाअल्लाह कि ये हल्का PP5 और NA 50 इसके साथ जो सलूक करता गया है माजी के अंदर, जो बेशर्मी इस हल्के के साथ बरती गई, यानी कोई वारिस ही नहीं। मैं उस दिन भी अर्ज कर रहा था कि इस हल्के का कोई वारिस नहीं, लावारिस हल्का है। यहाँ कौन से इंसान बसते कि जो कोई एहतजाज करेंगे या कोई अपना हक मांगेंगे या कोई अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे? नहीं, जिसको लाकर इनके ऊपर मुसल्लत कर दो, ये इंशाअल्लाह आमन्ना व सद्दक़ना। हमारे मोहतरम मेजर साहब तशरीफ लाए, अटक के अवाम ने बड़ा उनके ऊपर एतमाद किया, दोनों हल्के उनके सुपुर्द कर दिए, सूबाई हल्का उनके सुपुर्द कर दिया। अब बारी आई कि कौन सा हल्का रखना है और कौन सा बेचना है। तो बेचने और फरोख्त करने का जो पूरा है वो आप ही के नाम निकलता है। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं ये हल्का नहीं बेचा गया, ये हल्का नहीं नजरअंदाज हुआ, ये इस हल्के के अवाम नजरअंदाज हुए हैं। उनकी इज्जत, उनकी गैरत वो नीलाम हुई है। क्या सारी जिंदगी यही चलेगा? ऐसा ही होता रहेगा? अगर आप आज उठ खड़े होते और इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, उठकर खड़े हो जाए, डट जाए आप, अपने साथ लोगों को खड़ा कर दे। खुदा की कसम आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर बलूचिस्तान का मौलाना हिदायतुर रहमान बेसरो सामानी के आलम में जालिम की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाता है, आज पूरा बरादर उसका बन जाता। कराची का हाफिज नईमुर रहमान कराची की गलियों और सड़कों पर नजर आता है अपने चंद कारकुनान के साथ। इंशाअल्लाह कराची नतीजा देगा और देगा।
मेरे दोस्तों, कोई वजह ही नहीं है कि आप आगे ना आए। आप इस हल्के की तारीफ रकम न करें और उस तारीफ को खत्म न कर सकें, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम आज ही उठ खड़े हों, अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हो जाए, अज़म कर ले। अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत आपके शामिल हाल होगी।